हम आपको लगातार त्रिपुरा में नई सरकार के शपथ ग्रहण की खबरें दिखा रहे हैं। बस अब से थोड़ी ही देर में माणिक साहा लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पीएम मोदी राजधानी अगरतला पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अगरतला में मौजूद हैं। पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है। कल मेघालय और नागालैंड में नए मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ, तो आज माणिक साहा की ताजपोशी हो रही है। मंच की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। खास बात यह, प्रधानमंत्री मोदी तीनों शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। कल की तो 2 तस्वीरें हमने आपको दिखा दी और आज की एक और तीसरी तस्वीर, जिससे ये स्पष्ट होता है कि पूरा पूर्वोत्तर भारत प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये जीत मोदी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। 2024 को लेकर पूर्वोत्तर की दिशा और दशा भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या रहेगी, ये भी इससे स्पष्ट होता है। मेरे सहयोगी अमित पालक जुड़े हुए हैं अगरतला से। अमित, ओवर टू यू। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस वक्त तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ जो खाली कुर्सियां नजर आए थे, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको खाली कुर्सी कहीं नजर। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। नजर नहीं आने वाली। यहाँ पर खचाखच पूरा स्टेडियम भर चुका है। पीछे भी जो स्टैंड है, स्टैंड पे भी लोग यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जितने वीआईपीज हैं, उससे कई गुना ज्यादा आम पब्लिक है जिन्होंने वोट देकर इस सरकार को यहाँ पर वापस बुलाया है। अगर स्टेज की बात करें तो यहाँ पर आपको गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं, जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मणिपुर के सीएम मौजूद है एन बीरेन सिंह, उनके साथ पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के सीएम है, उनके साथ यहाँ पर प्रतिमा भौमिक मौजूद है जो कि केंद्रीय मंत्री, साथ ही उन्होंने यहाँ पर चुनाव भी जीता विधानसभा। उनके साथ एक्स सीएम यहाँ पर विप्लव भी मौजूद है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर संबित पात्रा नजर आएंगे, डॉक्टर महेश शर्मा नजर आएंगे, नोएडा के सांसद जो प्रभारी भी है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अभी सिर्फ इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही विधि शेड्यूल रहने वाला है, क्योंकि उनको यहाँ से फिर बताया जा रहा है अहमदाबाद जाना है। तो इसलिए जब वो आएंगे तो आने के बाद ही बहुत जल्दी ये जो शपथ ग्रहण होगा उसके बाद वो निकल जाएंगे। लेकिन जो पब्लिक है, पब्लिक के अंदर जो उत्सुकता है वो हम जरा बात करते हैं। महिलाएं बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। नमस्कार। अच्छा, ये बताइए दीदी, आप लोग महिलाओं ने ऐसा क्या देखा कि सरकार को वापस लेके आए? মহিলাদের জন্য মহান প্রধানমন্ত্রী, আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আমাদের মহিলাদের জন্য প্রচন্ড হারে কাজ করছে ত্রিপুরা। আমাদের গত ইলেকশন আগে উনি মাঠে আমাদের আজকে যে 8ই মার্চ আমাদের মহিলা নারী দিবস, এই দিবসের দিন আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে 30% আমাদের সুরক্ষা দিয়েছিল চাকরির ক্ষেত্রে। আজকে হয়তো আমরা আশাবাদী আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের মহিলাদের জন্য। अच्छा, इनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को जो सुरक्षा दी और साथ ही उनको जो एक कहते हैं कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी है, उस वजह सिर्फ सिक्योरिटी का मतलब नहीं है लॉ एंड ऑर्डर, मतलब ये होता है कि खाना पीना, सिर पे छत और साथ ही साथ हेल्थ, ये हर एक जो सुविधा है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। आपका नाम क्या है? किसका मैजिक चला, मानिक या फिर मोदी का मैजिक चला? हाँ, मोदी का मैजिक चला है। का मैजिक। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी इतना मतलब महिलाओं के बीच इतना क्यों पॉपुलर है? हाँ? प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं में क्यों पॉपुलर है? बहुत हम लोगों के लिए बहुत संरक्षण दिया है। महिला के लिए, महिला सबसे पुरुष से आगे है, इसलिए सब महिला में। दीदी, आपका नाम क्या है? मिठू दत्त। अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी या मानिक कौन ज्यादा पॉपुलर है? क्या बोला? के बेसी पॉपुलर, मोदी ना मानिक? मानिक शाह। अच्छा, मानिक शाह। और प्रधानमंत्री मोदी? मोदी तो बहुत अच्छा है। मोदी मानिक सरकार है, त्रिपुरा से मोदी मानिक सरकार है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। सब कुछ मोदी है तो हमारे साथ है, तो हम लोग बहुत अच्छी रहेंगे। बीजेपी हमारा आजीवन रहेना तो हम लोग बहुत अच्छी रहेंगे पूरी जिंदगी। अच्छा, मोदी शिल्पी को मोदी है तो मोदी है तो प्रधानमंत्री मोदी क्यों पे इतना फेमस? अमित, एक बात तो समझ में आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत आगे है। फिर अगर यहाँ पर माणिक साहा की जगह कोई दूसरा और भी चेहरा होता तो वहाँ पर चर्चा हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहती। ये कार्यक्रम शुरू होने में अब कितना वक्त और बाकी रह गया है? क्योंकि तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, अमित शाह पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। जी जी,
देखिए यहाँ पर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को आना है। प्रधानमंत्री मोदी के आते ही, आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के आते ही बस यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी इस सेरेमनी की, क्योंकि सभी आ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है। देखिए उनका 10:30 का टाइम था और मुझे लगता है कि सबसे थोड़ी देर में ही उनको यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि वो गुवाहाटी से आ रहे हैं और हो सकता है कि उनके साथ हेमंत बिश्वा शर्मा भी आएंगे, क्योंकि उनको भी यहाँ पर आना है। तो जैसे ही वो आते हैं उसके बाद इसकी कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लेकिन मीनाक्षी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी समझने की बात है, यहाँ पर जो चुनाव हुए थे, इस चुनाव में कुछ एक इंटरेस्टिंग पार्ट भी देखने को मिला, जिसका हम जिक्र आप भी जब कर रही थी कि कांग्रेस का यहाँ पर क्या हाल हुआ। आप समझिएगा कि कांग्रेस ने जो यहाँ पर खाता खोला, 3 सीटें इनको मिली। पिछले बार को कोई सीटें नहीं मिली थी, 13 उनको सीटें, उन्होंने चुनाव लड़े थे, 3 मिल गए। लेकिन जिसने 25 साल यहाँ पर राज किया सीपीएम ने, 47 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। 47 में से महज उनके खाते में 11 सीटें आई हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो उनका जो गढ़ था, वो गढ़ कहीं ना कहीं लूज हुआ है। और बीजेपी ने जो सबसे बड़ी बात की है, और जो हम कहते हैं कि त्रिपुरा मोथा, जिन्होंने ट्राइबल बेल्ट को, यहाँ के इंडिजिनस लोगों को एड्रेस किया, बीजेपी ने भी यहाँ के एड्रेस किया, लोगों जो ट्राइबल है उसको भी एड्रेस किया, और साथ ही जो यहाँ पर बंगाली कम्युनिटी है अर्बन, उसको भी उन्होंने एड्रेस किया, और उन्होंने दोनों को साथ लेकर चले, और यही वजह की बीजेपी वापसी कर पाए। लेकिन सीपीएम के लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि सीपीएम जो इंडिजिनस यहाँ पर लोगों की आकांक्षा है या फिर उनकी जो संस्कृति है उसको एड्रेस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको 25 साल बाद ये जगह छोड़नी पड़ी थी, वो हटना पड़ा था। लेकिन उसी जगह को कहीं ना कहीं बीजेपी ने और लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है देवेंद्र। लेकिन ये जो विपक्ष की स्थिति त्रिपुरा विधानसभा में हम देख रहे हैं, त्रिपुरा मोथा पार्टी जो कि आइडियोलॉजिकली बहुत हद तक बीजेपी यानी राइट विंग ओरिएंटेड पार्टी ही नजर आती है। केवल एक इशू ऐसा है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड है, इसकी वजह से वो लोग साथ एसोसिएट नहीं हो पाए, वरना आइडियोलॉजिकली कोई बहुत डिफरेंट नहीं है त्रिपुरा मोथा पार्टी। रही बात सीपीएम और कांग्रेस की, एक 11 पर और एक 3 पर, ये कैसा विपक्ष दिखाई देगा? निश्चित तौर पे वहाँ पे विपक्ष को अब ज़्यादा इस लिहाज से सोचना होगा, जैसे पिछली बार 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें एक बड़ा फैक्टर ये था, जैसे बीजेपी ने एक नारा दिया था कि चलो पलटाई, यानी कि चलो पलटते हैं। तो आम तौर पे लोगों में एक फटीग से आ जाता है कि पिछले अगर 2 दशकों से ज़्यादा समय से एक ही सरकार को देख रहे हैं, तो उस भावना के चलते संभव है कि उन्होंने 2018 में वोट कर दिया हो। बीजेपी ने कुछ वहाँ पे त्रिपुरा में किया नहीं था तब। लेकिन इस बार का जो मैंडेट है, निश्चित तौर पे जब बीजेपी की सरकार के काम का मैंडेट है, तो वहाँ पर विपक्ष को ज़्यादा सोचना होगा, अपनी रणनीति में गंभीरता से बदलाव करना होगा कि आप काम के आधार पर नहीं हरा पा रहे हैं। और वहाँ पे ऐसा गठबंधन करने के बावजूद, जिसमें से 2 धुर विरोधी एक साथ आ जा रहे हैं, बीजेपी के साथ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, सीएम को बदला गया था। मानिक साहब की आप बात कर रहे थे तुलना को लेकर मीनाक्षी, ये वैसा ही है जैसे बैट्समैन सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा की तुलना पंचायत लेवल के किसी क्रिकेटर्स कर दिया जाए। मानिक साहब सिर्फ सीएम बनने से पहले बिल्कुल आप ठीक है देवेंद्र, इस बात को आप आगे और बढ़ाइएगा, लेकिन ये पहले लाइव तस्वीरें एक बार दर्शकों को बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अगरतला और लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आप जिस लोकप्रियता की बात कर रहे हैं और जिस पैमाने का जिक्र आप कर रहे थे, ये बिल्कुल वही बात है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लोग स्वतः अपने आप ही स्फूर्ति के साथ बैरिकेड के दोनों तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। और वही होता दिखाई दे रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हो जाते हैं, सबसे बड़ा चेहरा उनका हो जाता है। पार्टी की जीत का सबसे बड़ा फिगर नरेंद्र मोदी हैं। और इसलिए ये जो तस्वीरें भी हम देवेंद्र देख रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि मानिक साह की पॉपुलैरिटी अलग है, विप्लव देव की अलग है, लेकिन एक स्टॉलवर्ड लीडर के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। नहीं, कोई आसपास भी नहीं है। और सिर्फ वही स्टेट नहीं, किसी भी स्टेट का कोई भी नेता, सारे नेताओं को अगर एक तरफ आप कर दे तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलरिटी है मीलों आगे। और ये सिर्फ आप जैसे कई सारे उनके रोड शो मैंने कवर किया है मीनाक्षी, बाहर विदेश में भी कवर किया है, वहाँ पे ये समझ में आता है। जैसे कुछ लोग, जैसे राजनीतिक दल के कुछ नेता ये आरोप लगा देंगे कि लेके आया जाता है, कार्यकर्ता होते हैं, ये वैसे लोग नहीं होते। बस ये पता चलना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आने वाले हैं, और वहाँ पर उसके बाद लोगों की भीड़ वैसे ही आ जाती है। जैसे म्यूनिक में मैंने देखा था कि कुछ प्रोफेशनल्स बाकायदा रो रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात से खुश होकर कि 15 मीटर की दूरी से उन्होंने उनको देख लिया था। तो जब इस प्रकार की लोकप्रियता किसी नेता की हो तो समझा जा सकता है कि फिर वो वोट में कन्वर्ट कैसे होगा। और आज त्रिपुरा की सड़कों पे एक बार फिर से वो गवाही आप देख रही हैं उसकी चीज़ कि कैसे दोनों तरफ से लोग लगातार खड़े थे और लगातार उनका अभिवादन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एयरपोर्ट से मैदान तक पहुंच रहे थे, और अभी हम मंच पे देख रहे हैं उनको। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं, उनके चेहरे की मुस्कुराहट जाहिर है। जीत के बाद कोई भी व्यक्ति जो इतनी ऊर्जा, इतनी मेहनत के साथ चुनावों में काम करता है, और नरेंद्र मोदी के बारे में तो कहा ही जाता है वो 24 घंटे 365 दिन काम करते रहते हैं, तो जब जनता वो फल देती है
वो मीठा स्वाद आपको चखाती है, वो भी खास तौर पर आज तो होली का त्योहार भी है, तो ये चेहरे पर मुस्कुराहट आना और जीत का गर्व होना तो लाजमी है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और मेरे ख्याल राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। माणिक साह त्रिपुरा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है, बस अब एक औपचारिकता भर राज्यपाल जब उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। त्रिपुरा में नई सरकार और भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर यह सरकार बना रही है। ये माणिक साह की जीत आप कहें, ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जीत कहें, या अमित शाह की रणनीति की जीत कहें, हेमंत बिस्वा शर्मा की अगर सोच की जीत कहें, या फिर सबसे बड़ी जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो एक अम्ब्रेला के तौर पर देवेंद्र हम उन्हें देखेंगे और उन्हीं के छत्र छाया के नीचे इस वक्त बीजेपी स्ट्रांग हो रही है। निश्चित तौर पर मीनाक्षी, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा फैक्टर और एक हद तक आप कहें कि एकमात्र फैक्टर, बाकी दलों की तुलना में किसी चुनाव में बीजेपी के लिए अगर रिजल्ट बदलता है तो हर जगह हम लोग देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो मोदी फैक्टर होता है। और मोदी फैक्टर जब हम लोग कह रहे हैं तो मोदी फैक्टर मतलब केंद्र सरकार की जो स्कीम्स हैं, जो काम है, जो तरीका है लाभार्थियों तक लाभार्थी बनाना और उन तक अपनी बात पहुंचाना, फिर उन्हें एहसास दिलाना कि क्योंकि हमारी सरकार है इसलिए आपको ये फ़ायदा मिल रहा है, इसलिए आप हमें वोट कीजिए। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, मैकेनिज्म है, ये एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड के तौर पर काम करता है बीजेपी के लिए और हर एक चुनाव दर चुनाव हम लोग देखते हैं। दूसरी चीज़ कि जिस चुनाव में शायद भूलने भी नहीं देती है, आपको बार बार याद दिलाती रहती है कि उन्होंने क्या किया है। वही मैंने बताया कि लाभार्थी तक फिर अपनी पहुंचना, उन्हें एहसास दिलाना कि ये हमारे चलते मिला है और बार बार एहसास दिलाते रहना, फिर उनके बूथ तक लेकर आना, ये पूरा पूरा एक मैकेनिज्म है और हर एक स्टेट में ऐसे ही काम करता है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। प्रोफेसर डॉक्टर माणिक साह। श्री माणिक साह भगवाনের नामे দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি বা বিদ্বেষ মুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি শ্রী মাণিক সাহ ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তাহা মুখ্যমন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। माणिक साह सीएम पद की शपथ दूसरी मर्तबा ली उन्होंने। पहले बिप्लब देव की जगह उन्हें मुख्यमंत्री पद की कमान दी गई थी। इस बार का चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा गया, ये चुनाव जीता गया और अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए आपने उनकी तस्वीर देखी। माणिक साह जो कि देवेंद्र डेंटिस्ट का पेशा छोड़कर सियासत में आए, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले। जी हाँ, बिल्कुल। उनकी किस्मत आप देखें तो क्या शानदार किस्मत चमकना जिसे कहते हैं राजनीति में कि किस्मत होनी चाहिए। 2016 में आए बीजेपी में, 2020 में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए, 2022 के मार्च में उनको राज्यसभा सीट मिल गई और उसके कुछ महीने बाद विधानसभा का उनको चुनाव लड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया था। আমি শ্রী রতনলাল নাথ ভগবানের নামে
আমি শ্রী রতনলাল নাথ ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি বা বিদ্বেষমুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি শ্রী রতনলাল নাথ ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। ধন্যবাদ। হাম ভাই, সবাইকে নমস্কার। যতন খুলুমকা। मंत्रिमंडल की इस वक्त जो मंत्रिमंडल में शामिल रहेगा मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और रतनलाल, जैसा कि बताया अभी हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने, उनके नाम पर अच्छी खासी ये जो हूटिंग थी ये बताता है कि बड़े लोकप्रिय नेता हैं ये अपने क्षेत्र बहुत के। ग्राउंड पे कनेक्टेड नेता रहे हैं, जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि क्योंकि पिछली बार एजुकेशन मिनिस्टर थे तो वहाँ पे इनके काम की भी काफ़ी सराहना हुई थी। एजुकेशन सिस्टम त्रिपुरा का जो था पहले बहुत ही ख़राब स्थिति वहाँ पे थी। पिछले 5 सालों में काफ़ी सुधार किया गया था, जिसमें कुछ श्रेय इनको भी दिया गया। আমি শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি বা বিদ্বেষমুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি শ্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্য মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। নমস্কার। पिछली मर्तबा इन्हें जैसा कि अभी देवेंद्र ने जानकारी दी कि इन्हें एग्रीकल्चरल, टूरिज्म और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी गई। इस बार इनका वही मंत्रालय रहता है या फिर इसमें कोई परिवर्तन होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पॉपुलर लीडर हैं, आप जो रिएक्शन है वहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का वो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। আমি সুশ্রী শান্তনা চাকমা ভগবান বুদ্ধের নামে সুদৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও অনুগত্য রাখিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে ও বিবেক পরায়ণতার সহিত সম্পন্ন করিব এবং ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভয়, অনুগ্রহ, প্রীতি বা বিদ্বেষ মুক্ত থাকিয়া সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ন্যায় আচরণ করিব। আমি সুশ্রী শান্তনা চাকমা
ভগবান বুদ্ধের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে আমার নিকট যে বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে অথবা আমার জ্ঞাতসারে আসিবে তাহা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর কার্যনির্বাহের জন্য ব্যতীত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিবর্গের নিকট বলিব না বা প্রকাশ করিব না। ধন্যবাদ। খুলুমকা, নমস্কার, জুজু। तस्वीरें सीधे मंच से आप देख रहे हैं। ज्यादातर चेहरे वो जो पिछली बार भी मंत्रिमंडल में शामिल थे, इस बार फिर से उन्हें जगह दी गई है और शायद बहुत ज्यादा बदलाव करने की इच्छा भी नहीं रखती है बीजेपी। चौधरी कमोबेश वही चेहरे रिपीट किए गए। मैं सुशांत चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं त्रिपुरा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के तौर पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक बिना किसी भय या पक्षपात के साथ संविधान एवं विधि के अनुसार करूंगा। मैं सुशांत चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं त्रिपुरा राज्य के कैबिनेट मंत्री के तौर पर मेरे समक्ष लाए गए किसी भी तथ्य को मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी के सामने तब तक प्रकट नहीं करूंगा जब तक कि ये कैबिनेट मंत्री के तौर पर आवश्यक ना हो। जय हिंद, भारत माता की जय। तो पार्टी का युवा चेहरा, मंत्रिमंडल में इन्हें भी जगह दी गई और अभी तक में पहला। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। जो हिंदी में शपथ पत्र पढ़ा है, सुशांत चौधरी ने ही ये शपथ पत्र पढ़ा है। बिल्कुल, और बड़ी स्पष्ट हिंदी है इनकी। हाँ, और आईटी और यूथ अफेयर्स दोनों मिनिस्ट्री इन्होंने पिछली बार संभाली थी और एक बार फिर से यहाँ पे इनके ऊपर भरोसा जताया गया है और निश्चित तौर पे युवाओं के बीच इनकी लोकप्रियता को और ज़्यादा कैश करने की कोशिश रहेगी कि इस प्रकार के यूथ फेस को बार बार सरकार में मौका दिया जा रहा है। श्री टिंकू राय, আমি শ্রী টিঙ্কু রায় ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও অনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। আমি ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রণালয়ে অথবা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে वो एक पहला एक फेरबदल हुआ है। एक चेहरा ऐसा अभी जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे थे, वो मंत्रिमंडल में एक नए चेहरे के तौर पर शामिल किए गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।